ऑल राइट, वेलकम बैक। वीडियो नंबर 4 और चैप्टर नंबर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज का टॉपिक रहने वाला है फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में बताया था एंड साथ ही साथ में लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में। चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने वाले, ठीक है। अब होगा ऐसा कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और ड्रॉ भी करूंगा, आप लोगों को भी वही करना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप भी ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब समझना है ड्रॉ करना है, समझना है ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड मैंने देखा था लास्ट वीडियो पे 65% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए। कोई बात नहीं भाई, अगर नॉलेज मिल रहा है और अगर रेगुलरली देख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को पता है शुरू होता है टेस्टिस से, ठीक है। और टेस्टिस जो है वो पाया जाता है स्क्रोटम के अंदर, सिचुएटेड है स्क्रोटम में, ठीक है। अब टेस्टिस जो है उसके ऊपर लगा रहता है ये हिस्सा जिसको हम लोग एपिडिडमिस बोलते हैं। मैं साथ ही साथ में लेबल भी करते जाता हूँ। दिस बिकम्स द टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमिस। अब यहां से इसको ऊपर लेके जाता है वास डिफरेंस। तो ये जो हिस्सा है ये है वास डिफरेंस का, ओके। साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। सो ये जो हिस्सा होता है ये बन जाता है वास डिफरेंस का, ओके। सो अब ये ऊपर इसको लेके जा रहा है। अब ऊपर लेके गया तो यहाँ पे ना एक बल्ब जैसा रीजन बन जाता है जिसको नाम दिया गया है एम्पुला। ये जो बल्ब जैसा रीजन है इसको बोला गया है एम्पुला, ठीक है। अब ये अपना यूरिनरी ब्लैडर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पे ना कुछ ग्लैंड्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे इस तरह से ये कॉर्नर में आपको सबसे पहला ग्लैंड दिखेगा, इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। और ये कितने होते हैं बॉडी में? ये दो होते हैं, ठीक है। ये दो हिस्सों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको एक और ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और ग्लैंड आपको मिलने वाला है, दिस वन। अब ये जो ग्लैंड है ना, ऐसा दिखता दो हिस्सों का है लेकिन है ये एक ही हिस्सा। ये ऐसा आप कंसिडर करो कि ये पीछे से ऐसा आ रहा है। सो ये जो ग्लैंड है इसको नाम दिया गया है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड ये आपके बॉडी में एक ही बार होता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल को देखिए दो एंड प्रोस्टेट होता है एक बार, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट शुरू होता है, ओके। अब नीचे हम लोग देखते हैं और क्या बताया गया है। इसके नीचे एक और ग्लैंड है, यहाँ पे ये वाला ग्लैंड। ये भी आपके बॉडी में दो होते हैं, ये होता है कॉपस ग्लैंड। आप इसको कॉपस ग्लैंड बोल सकते हो, इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। या तो कॉपस ग्लैंड बोलो या तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को इसमें, ठीक है। अब नीचे ये कंटिन्यू होते जाते हैं। वेट अ सेकंड। अब ये वाला जो हिस्सा है जो मैं अभी बना रहा हूं, ये है
कॉपुलेटिंग ऑर्गन, या फिर आप इसको पीनस कहते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन, आप इसको पीनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान में रखना कि इसको एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इस तरह से वजाइना में घुस जाता है, ठीक है। किसी भी चीज में घुसना यानी कि उसको कॉपुलेट करना कहते हैं, इसीलिए पीनस को जो है उसको कॉपुलेटरी ऑर्गन ऐसा कहा गया है। ओके, नाउ आगे इसके बारे में और क्या क्या बताया गया है। अब सॉरी, माइक ही गिर गई। अब यहाँ पे ना टिप प्रेजेंट रहेगी, सो इसको बोलते हैं टिप ऑफ द पीनस। ओके, ये जो टिप है ये कवर्ड रहती है आपकी, पीनस पे जो टिप होता है ना उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, कवर्ड बाय, वो कवरिंग को बोलते हैं प्रीप्यूस, एंड इसका दूसरा नाम दिया गया है ग्लैंस पीनस। देखिए सारी चीजें बता रहा हूँ तो बनाते वक्त अच्छे से बनाना, और जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ही लिखना उसको, ठीक है। एंड जो लास्ट है ये वाला, ये हिस्सा, ठीक है, इसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, इसको नाम दिया गया है, या फिर आप इसको ओरिफेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बाहर साइड में है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, ये इसको नाम दिया गया है, या फिर आप इसको ओरिफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को आगे और क्या क्या देखना है वो बता देते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा के ना 3 पार्ट होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज अ प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, जी यहाँ पे है, फर्स्ट पार्ट ये रहा, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड बताया गया है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये बहुत छोटा पार्ट होता है, ये हो गया सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट होता है पिनाइल यूरेथ्रा, यानी कि ये यहाँ से शुरू होगा पूरा एंड तक। इसके बारे में पूरा मैं आपको फिर से लिख के दूंगा, सो डोंट वरी, बट ये ध्यान में रखना यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रोस्टेट यूरेथ्रा, सेकंड इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, थर्ड इज अ पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। और पिनाइल यूरेथ्रा जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये यूरेथ्रा जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, लाइक यूरेथ्रा के 3 पार्ट है। फर्स्ट है प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, सेकंड इज मेम्ब्रेनस, एंड थर्ड वन इज पिनाइल, ठीक है। इसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ओके। सो ये 3 पार्ट आप लोग लिख लो क्योंकि ये आपके काम आ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे ग्लैंड्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल्स जो है कितने हैं आपके बॉडी में, 2 है ये, ठीक है। अब इनका फंक्शन वगैरह क्या है देख लेते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो 60 से 70% कंट्रीब्यूशन है इनका। स्पर्म्स के अंदर इनका 60 to 70% कंट्रीब्यूशन आता है। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सीमन, फर्स्ट पॉइंट इसका यही आता है, हैज द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन सीमन, ठीक है। सेकंड इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, सिक्रीशन में क्या क्या करता है, ठीक है। ये सिक्रीट करता है, दिस सिक्रीट्स, नाउ क्या सिक्रीट करेंगे, फ्रुक्टोस, ये फ्रुक्टोस सिक्रीट करने वाला है, इनोसिटोल सिक्रीट करने वाला है। फ्रुक्टोस इनोसिटोल किस चीज के लिए सिक्रीट करेगा, ताकि स्पर्म को नरिशमेंट मिले, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं टू नरिश द स्पर्म, ठीक है। एंड और क्या बताया गया है इसके बारे में, ये
स्पर्म को कोएगुलेट करता है। कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म को कोएगुलेट कर देता है, नहीं तो ये ज्यादा बहते ही जाएंगे। कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म बाय हाउ, कोएगुलेट किस वजह से करते हैं? ब्लड को भी कोएगुलेट करने के लिए ना आपको फाइब्रिनोजेन की जरूरत पड़ती है। सो कोएगुलेशन ऑफ स्पर्म बाय रिलीजिंग, या फिर हम बोल सकते हैं बाय रिलीजिंग एंजाइम जो रहेगा, बाय रिलीजिंग फाइब्रिनोजेन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इसके बारे में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ग्रेड 11 का है, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया सेमिनल वेसिकल का। अब बाकी दूसरे देखते हैं। ओके, सो सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन अगर आप लोगों को देखना है तो कंट्रीब्यूशन है इसका 20 से 30%, ठीक है। फंक्शंस में इसके क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है अल्कलाइन सिक्रीशन। देखो इतना ध्यान में रखना कि मेल के अंदर यूरिन और स्पर्म ये एक ही जगह से आता है, ठीक है, जिसको हम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलते हैं। अब होता क्या है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, इसके बाद सॉरी जब स्पर्म आते हैं, ठीक है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ही आते हैं हमारे पास में, ठीक है, क्योंकि ट्रैक तो एक ही है। अब आपको पता है यूरिन जो होता है आपके बॉडी में, हम सबके बॉडी में यूरिन जो होता है ये एसिडिक होता है, ठीक है, यूरिन इज एसिडिक। तो स्पर्म एसिड के कांटेक्ट में आके मर सकते हैं, लेकिन नहीं मर रहे। क्यों नहीं मर रहे? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अल्कलाइन सिक्रीशन कर देता है। और आप लोगों को पता है एसिड के ऊपर अगर बेस डालोगे तो कुछ नहीं होगा, इट विल जस्ट हैपन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिस वजह से स्पर्म को नुकसान नहीं होता। तो फर्स्ट आता है अल्कलाइन सिक्रीशन। नाउ सेकंड इज इट न्यूट्रलाइजेस, अब इससे ही इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ यूरिन, न्यूट्रलाइज कर देता है यूरिन के इफेक्ट को। एंड थर्ड इसमें बताया गया है कि जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था अभी पहले वाले ग्लैंड में, क्या नाम था, सेमिनल वेसिकल, कि वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन क्लॉटिंग हो गई, अब क्लॉटिंग को तोड़ना भी पड़ेगा ना, क्योंकि स्पर्म को रिलीज भी करना है, एक ही जगह तो होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इसको तोड़ने के लिए कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे, ठीक है, जैसे कि क्या क्या रिलीज होगा, इसमें रिलीज होगा कैल्शियम, साइट्रिक, ठीक है, और इसमें फाइब्रिनोलाइसिन भी रिलीज होगा। फाइब्रिनोलाइसिन जो क्लॉट हो गया था ना फाइब्रिनोजेन के वजह से, तो ये ब्रेकिंग ऑफ द क्लॉट, क्लॉट तोड़ने के लिए ये वाला काम है। हर चीज का एक रीजन होता है, कोई भी चीज बिना फालतू में नहीं होती। यहाँ पे उसका क्लॉट तोड़ना पड़ेगा तभी जाके वो आगे जाएगा, नहीं तो क्लॉट होके ही रहेगा, वो रिलीज ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का काम आता है, ठीक है। अब चलो लास्ट वाला देखते हैं। तो जो लास्ट ग्लैंड है वो ग्लैंड का नाम है कॉर्पस ग्लैंड, या फिर इसको क्या नाम दिया है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन करता है, फंक्शन में ये अल्कलाइन सिक्रीशन करता है। तो खास बात क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी तो अल्कलाइन सिक्रीशन कर ही रहा था ना, सॉरी प्रोस्टेट, हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड ही अल्कलाइन सिक्रीशन कर ही रहा था ना, तो ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन कर रहा है। तो इसमें खास क्या है, ये एक्चुअल में लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। व्हेन अ मेल ही इज एक्साइटेड टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एक्साइटेड होता है, रेडी होता है, सो एक फ्लूइड तैयार होता है, ठीक है, और वो फ्लूइड जो है वो पीनस के थ्रू थोड़ा थोड़ा फ्लूइड, चिपचिपा फ्लूइड जो है वो निकलना शुरू होता है, एंड दिस इज फॉर द, और इसी को लुब्रिकेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि कॉपुलेशन इंसर्शन जो है वो स्मूथली हो। तो ये जो ग्लैंड है कॉर्पस ग्लैंड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा एंड स्मूथली कॉपुलेशन करने में हेल्प करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका
फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन थोड़ा पीनस के बारे में और बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसका दूसरा नाम है पीनस। किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है इंसेमिनेशन में, यूज इन इंसेमिनेशन, ठीक है। अब इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या दिखता है? अब ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब क्या है? ये पीनस है, इसको बीच में से काट दिया, जो भी चीज ऊपर से दिख रही है दैट बिकम्स द ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्रांसवर्स सेक्शन में ना दो टिश्यूज हमें नजर आएंगे और एक यहाँ पे ओपनिंग दिखेंगी जो है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब ये पीछे का साइड है तो इसको मैं डॉर्सल लिख देता हूँ, और ये सामने का साइड है तो इसको मैं वेंट्रल लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो टिश्यूज दिखेंगे इस तरह से, ओके। सो इसको बोला जाता है, जो फर्स्ट टिश्यू है ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है कॉर्पस, कॉर्पस कार्वानोस। दिस वन इज अ कॉर्पस कार्वानोस। एंड ये वाला, ये इधर जो है इसे बोला जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। अब ये जो है आप आसपास देख सकते हो कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत है, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे खाली स्पेस बहुत है, ठीक है। अब ये खाली स्पेस में क्या होगा ना, ये खाली स्पेस में हमेशा की तरह ध्यान में रखना, कोई भी स्पेस खाली अगर दिख रही है तो वो खाली स्पेस में ब्लड वेसल आ जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे रहने दो, होता क्या है, दिस आर द स्पॉन्जी टिश्यूज। ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये एक तो स्पॉन्जी टिश्यूज है, ठीक है। जब इंसान एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, व्हेन ही इज रेडी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो यहाँ पे ना ब्लड भरना शुरू हो जाता है, ब्लड स्टार्ट्स टू फिल अप। और जब ब्लड भर जाता है, इंसान एक्साइटेड होता है, आदमी एक्साइटेड होता है, तो क्या होता है, पीनस जो है वो इरेक्ट होता है, पीनस जो है वो ऐसा स्ट्रेट हो जाता है, इसे कहते हैं इरेक्शन ऑफ द पीनस, ठीक है। ये होता है एक्साइटेड स्टेट में। अब इसमें क्या क्या और है, ठीक है, टिप है जिसको नाम दिया गया है ग्लैंस पीनस, ठीक है। उसके बाद आती है उसके ऊपर की कवरिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फोल्ड ऑफ स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन बोलो, कवरिंग बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम क्या दिया है उसको, प्रेप्यूस, ओ ओके। एंड ये इसके अंदर ना ग्लैंड्स होते हैं, इट हैज ग्लैंड्स। अब वो ग्लैंड का नाम है ग्लैंड ऑफ, हम लोग क्या कहते हैं उसको, ग्लैंड ऑफ टाइसन। ग्लैंड का नाम है ग्लैंड ऑफ टाइसन, या फिर एक और नाम दिया गया है उसको, और वो नाम है प्रेपिचुअल ग्लैंड। प्रेप्यूस का है ना ग्लैंड, तो इसको प्रेपिचुअल ग्लैंड कहा गया, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा सा बाकी है, तो वो हम लोग अभी नहीं, मैं आपको फिर से एक बार नेक्स्ट इसमें बताता हूँ। तो हाँ, हम लोग प्रेपिचुअल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। अब इसके अंदर से ना कैरेक्टरिस्टिक सिक्रीशन होता है, इसके अंदर से कैरेक्टरिस्टिक सिक्रीशन होता है जिसको बोला जाता है नोन एज सेग्मा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हमारी प्रीप्यूस होती है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि फोल्ड ऑफ जो स्किन होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का ना फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो फोल्ड पीछे चला जाता है, और हेड जो है, ठीक है, पीनस का जो हेड है वो एकदम ऐसे बोल सकते हैं कि रिलीज होता है, लेकिन मैंने बोला मैक्सिमम लोगों में होता है, तो कुछ ऐसे केसेस है जिसमें ये नहीं होता, तो उसके लिए ना सर्जरी करनी पड़ती है।
तो सर्जरीज कौन सी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मैं बोल रहा था कि प्रीफ्यूज अगर फोल्ड नहीं हो रहा, ठीक है, प्रीफ्यूज के वजह से हेड जो है वो कंप्लीटली बाहर नहीं आ रहा, तो इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। द सर्जरी इज नोन एज सर्कमस्टिशन, सर्कमसिजन सॉरी, सर्जरी इज नोन एज सर्कमसिजन। इसलिए की जाती है रिमूवल ऑफ प्रीफ्यूज, अगर प्रीफ्यूज को रिमूव करना है। ओके, एंड एक और सर्जरी के बारे में बताया गया है कि अगर टेस्टिस ही रिमूव करने हैं, ठीक है, अगर टेस्टिस ही रिमूव करने हैं तो सर्जरी का नाम दिया गया है कैस्ट्रेशन। सर्जरी का नाम दिया है कैस्ट्रेशन, इसमें होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ओके, सो यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो एनसीईआरटी पढ़ते रहना बीच बीच में, एंड फिक्र मत करना, चैप्टर इजी है, लंबा बहुत है मैं मानता हूँ, लेकिन इजी है, ठीक है। एंड वही अगर पसंद आता है तो लाइक करो। आज आपको चैनल पे एक लोगो दिखेगा, वो लोगो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने बना के दिया है मुझे, एंड अगर आप भी चाहते हो कि वैसा कुछ लोगो आपको मिले तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, ठीक है। मैंने अभी तक ये ऐसा बताया नहीं है वैसे, लेकिन यूट्यूब के साथ साथ मैं खुद की स्पेशल क्लास भी लेता हूँ ऑनलाइन, एंड अगर किसी को भी वो ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक के मैंने सिर्फ ग्रेड 12 के चैप्टर स्टार्ट किए हैं, लेकिन मैं जल्दी ग्रेड 11 के भी शुरू करने वाला हूँ। सो अगर आपके ग्रेड 11 में कोई फ्रेंड्स है जिनको शायद हेल्प की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया गया वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो वीडियो उनको शेयर कर देना। ये वाला वीडियो तो आप अपने पास रखिए, शेयर भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।